नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। ताऊ जी आपका शुभ नाम क्या है? राम स्वरूप खटीक। तो ताऊ जी ये बताओ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल है? देखो कांग्रेस का अल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भाजपा से लोग दुखी हो गए। अच्छा, तो आपकी इस विधानसभा में कौन जीता है? हमारी विधानसभा 15 में हमको तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे शर्मा जी जीतेंगे। मतलब सुनील शर्मा जी चुनाव जीते। बिल्कुल सुनील शर्मा जी जीतेंगे। तो ऐसी क्या पार्टी से सुनील शर्मा जी की? मंत्री जी ने हमसे आश्वासन दिया था, हीरे मंडी के दुकानदार हैं हम। मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि जब तक मैं हूँ जब तक तुम्हारी मंडी टूटेगी नहीं। और इसके बाद में 3 महीने बाद में रातों रात में मंडी खुलवा दी। हम जो सड़क पर खड़े हैं, हमारी उम्र ये नहीं है कि हम अब खड़े होकर बिक्री करें, लेकिन मजबूरी है, पेट भरना है, इसलिए खड़े हैं सड़क पर। हमको बहुत दुखी है। तो मतलब कि मंत्री जी ने अपने वादा खिलाफ की। बाद कोई भरोसे नहीं है उनकी जबान का। तो ये भी सुनने में आया कि मंत्री जी पहले कांग्रेस से विधायक बने थे। वो कांग्रेस से बने थे और कैसे भी समझ लो बिक गए या खरीद लिए, तो कुछ भी मान लो, मतलब चले गए। वो पार्टी छोड़ के बीजेपी सरकार बनाई जो कि आपके मतों को लेकर हमारे मतों को बेचा है ना। हाँ, तो आपके मतों को बेचा है। हमारे मतों को बेचा है ना। तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचा है। बहुत बड़ा ठेस पहुँचा है हमारे मान सम्मान को। तो आप अपने मान सम्मान का बदला अवश्य लेंगे। कोशिश तो करेंगे, आगे भगवान जाने, चूकेंगे नहीं। तो कोशिश जारी है। कोशिश हमारी जारी है। हम तो डंडे की चोट पर कर रहे हैं, झंडा हमारे यहाँ कांग्रेस का लगा है। तो मतलब जो पहले से चलता है वही आप रिपीट करोगे? बिल्कुल करेंगे, कांग्रेस को जाएंगे। तो अगर ज्योतिराज सिंधिया जी कहें कि हमारा क्षेत्र है और हमारे कहने पे बीजेपी को सपोर्ट करो, क्योंकि उनके विधायक कहने पे चले गए थे ना। अब राजा महाराजा वाला काम रहा कहाँ है? अब तो नेतागिरी में हो गए महाराज। पहले महाराज के नाम से पूछते थे, महाराज के नाम पर कुछ भी कोई भी खड़ा हो जाता, महाराज की सपोर्ट में वो पापा जीतता, बम्पर जीतता। क्योंकि अब तो पहले भी लगभग बात करें इनके दादाजी की, तो उन्होंने भी तो एक बार ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था, क्योंकि जहाँ से अपने बगल में जिस बात को हमने क्या बात नहीं, क्योंकि समय भी उनके लिए सेना उपलब्ध नहीं कराएगी। हाँ, ये भी हम कह नहीं पाए। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? मुख्यमंत्री तो बनने को देखो कमलनाथ बन जाए, लेकिन अपने ग्वालियर से कांग्रेस विजय हो रही है। अगर ग्वालियर 15 से अगर कांग्रेस विजय हो रही है तो ये कमलनाथ दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के चांस तो है, बिल्कुल पूरे चांस हैं। आगे भगवान जाने पर जनता का मन बहुत ज़्यादा है। तो जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है जनता बहुत बदलाव चाह रही है और जनता परेशान नहीं है। तो जनता के मेन मुद्दे क्या हैं? जनता क्या है, अच्छा चाह रही है, अच्छा होना चाहिए, 80 रुपये। तो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत कुछ है, घोटाले, बहुत कुछ है। ये सब मुद्दे हैं क्या? सब मुद्दे। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हो ताऊ जी? ताऊ जी आपका शुभ नाम क्या है? आसाराम। आसाराम। ताऊ जी क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार बननी है मध्य प्रदेश? और ये तो साहब जिसको मालिक दे दो, 2 जनों की टक्कर रहती, तीसरा आता ही नहीं। किस किस की दोन थी? वही कांग्रेस भाजपा। अच्छा, तो आपका क्या मानना है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये तो सब मालिक जाने साहब कौन बनेगा। और यहाँ से विधानसभा 15 से विधायक हैं? जो जिसको दे जाए, जिसको मालिक दे। ना फिर भी आपका भी तो कोई विचार होगा ना साहब, विचार तो क्या, वोट है तो वोट देंगे। वोट तो जो पेट में है कि पेटी में नहीं, किसी को भी दोगे? नहीं। अब जो तो इच्छा है अब नहीं जाए। नहीं ताऊ जी, प्रधानी का चुनाव छोड़ो, जो कि किसी से आपसी संबंध खराब होंगे। संबंध तो जिसको मतलब देख लेंगे, बहुमत किसका अच्छा चल रहा है जिसको दे देंगे। नहीं, अभी तो कुछ लग रहा होगा आपको किसका बहुमत है? ये तो दोनों की टक्कर चल रही है अभी तो। हाँ, अब मतदान है, मतदान पेड़ में है पेटी में। नहीं, अगर मतदान है ताऊ जी तो आप किस चीज़ पे मतदान करोगे? महंगाई पर या किसी और मुद्दे पर? महंगाई को लेकर तो किसी को टेंशन नहीं है। जब तक मामा है तो टेंशन ही नहीं है। मामा है, सरकार है, पैसा तो मिल ही रहा है, बहनें हर महीने आ ही रहे हैं, तो चिंता किस बात की? तो मामा जी की सरकार है तो महंगाई की तो बिल्कुल चिंता करना ही बेकार है।
आप बताएं भैया जी कैसे प्लीज क्या हाल है? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मनोज वर्मा। तो भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है जो राजनीतिक गलियारा? इस समय राजनीति चरम सीमा पर है और कुछ समय और रह गया बस जब हम मतदान करेंगे। हाँ, तो मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? ये तो जनता ही तय करती है किसको अपना मत देना है। नहीं, जनता तो क्या करती है, आप भी तो जनता में। जी बिल्कुल जनता में हम, लेकिन ये मतदान है वो गुप्तदान में दिया जाता है। नहीं, गुप्तदान में दिया जाता है वो बात है। मगर एक चीज़ है कि जैसे प्रधानी का चुनाव हो गया या वार्ड मेंबर का चुनाव हो गया, वहाँ तो ये है कि आपके दोनों जो दल होते हैं, दोनों जो प्रत्याशी होते हैं 2, 3 या 4, उससे किसी संबंध खराब हो गया, वहाँ थोड़ा जैसे कि बात आती है प्रदेश की या राष्ट्रीय चुनाव की, तो वहाँ तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि अपने खास है, कोई सभी समान होते हैं, तो वहाँ ना कोई इतना जानता ना कोई पहचानता है, तो वहाँ कैसे बदलाव का माहौल है इस समय, परिवर्तन का माहौल है। जनता परिवर्तन की तरफ बैठी है, जनता को परिवर्तन चाहिए। तो इसका मतलब आप परिवर्तन करने जा रहे हैं मतलब? मतलब परिवर्तन किसी और को भी मौका दिया है, एक मौका तो मिलना चाहिए। तो क्या फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाओगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कह नहीं रहे कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना तय है। ये तो जनता के रुझान है, पब्लिक कह रही है, सर्वे में भी यही आ रहा है, क्या बदलाव की स्थिति होनी चाहिए, हर सरकार को मौका देना चाहिए। तो आपको कैसे लग रहा है बदलाव? माहौल दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, सब माहौल बदलाव हुआ दिख रहा है। जनता अपने मन में छुपाई बैठी है इस बात को कि दान करेगी, गुप्तदान करेगी। अच्छा। लेकिन खुल के विरोध नहीं कर सकती पार्टी का, क्योंकि सामने दबंग है ना आदमी, मंत्री। हाँ, जी बात सही है। तो इसलिए ओपन नहीं कोई आना। ना ओपन कोई नहीं करेगा, बस दान दिया जाएगा, गुप्तदान चलेगा। तो उधर भी सिंधिया भी और जो प्रत्याशी वो दबंग आते हैं, बिल्कुल इसीलिए कोई खुल के नहीं बोला। नहीं, खुल के पर कोई विरोध नहीं करेगा, जनता खुल के विरोध नहीं करती, जनता जवाब देती है मतदान से। तो इसका मतलब विधानसभा 15 से सुनील शर्मा जी विधानसभा का चुनाव जीत के जब विधानसभा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जनता तय करेगी परिवर्तन। अगर देखो मंत्री जी, हमारे मंत्री जी ने कुछ काम किया होगा, विकास किया है, तो उसकी अपेक्षा उन्हें मतदान दिया जाएगा। मौका तो सुनील शर्मा को भी मिल सकता है, जैसे स्थानीय मंत्री को ही देखा जाएगा, जिन्होंने विकास किया है, सुविधाएँ मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, उनका मौका मिलना भी तय है। नहीं, सुना है कि जो मंत्री जी हैं ये पहले पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करी और बीच में सत्ता को गिराया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे मंत्री जी में कुछ जो परिवर्तन की स्थिति बनी होगी तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कदम उठाए होंगे। तो मतलब कि जनता का जो अपमान है, जैसे कि जो कि मतदान पहले जनता ने सिंबल के नाम स्थापित दिया था कांग्रेस को, अब जैसे कि वो बीजेपी से, तो क्या जनता अपना अपमान भूल गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जनता का ये अपमान था ना कि जो कि जनता की जो वोट थे उन वोटों को लेके भग गए, जैसे कि अब चोरी हो जाती है, तो जैसे कि हम कहीं भी होते हैं और किसी ने हमें कोई चीज़ दान दी तो कोई और लेके भग जाए, जैसे कि आप अब ये पैसे गिन रहे हो, अगर जैसे कि अगर हम लेके भग जाए तो इसमें कौन हुआ दोषी? तो हम हुए ना, इसमें जो लेके भागे आपके सम्मान को ठेस पहुँचाए और आपको परेशान किया, तो क्या आप अगर आपके पैसे लेके भागेंगे क्या उसका बदला नहीं लोगे? नहीं, कोई बात सहमति से बन जाएगी, जरूरी नहीं है कि उसका विरोध किया जाना पड़ेगा या लड़ाई झगड़ा करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।